वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना है, कितना फ़ी आपको सबमिट करना है, क्या वो फ़ी रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये बोपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी से हम डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पर जेके बोपी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और सेकंड डॉक्यूमेंट डीओबी सर्टिफिकेट, थर्ड डॉक्यूमेंट 10+2 मार्क्स कार्ड, इसी तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको सबमिट करनी है, और नीट रिजल्ट कार्ड, और अगर आपके पास पुअर और बैकवर्ड सर्टिफिकेट है तो वो आपको सबमिट करनी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैसे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन वहाँ पर आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होगा, वहाँ पर आपको चूज फाइल करना है। देन आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के होने चाहिए। एक तो आपको पीडीएफ टाइप डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसका साइज बहुत कम होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट कम साइज का होगा, स्पेसिफिक साइज का होगा, तो ही वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। देन जब आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, वहां पर एक मैसेज आपको डिस्प्ले होगी बॉटम पेज पे, क्लिक हियर टू प्रिंट फॉर्म इफ अपलोडेड एंड चेक ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। वहां पर आपको ये मैसेज पॉपअप होगी कि आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाले और वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका स्टेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल कर आएगा। उस लिस्ट में क्या होगा, उस लिस्ट में अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ हुआ है, कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ हुआ है, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ क्या रहा है इस एकेडमिक ईयर में। पीएमपीएल लिस्ट के बाद आपको फी पेमेंट सबमिट करनी है। जनरल के लिए 1500 होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 500 जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस फिलअप करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रेफरेंस। अगर आपने प्रेफरेंस अच्छी तरह दी, आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, प्रेफरेंस में मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाई मार्क्स होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस अच्छी तरह नहीं दी होती है, तो उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं हाई मार्क्स होके भी। कुछ स्टूडेंट्स के लो मार्क्स होते हैं, वो प्रेफरेंस अच्छी तरह देते हैं, उनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं। प्रेफरेंस में आपको ध्यान देना है। प्रेफरेंस में सबसे पहले आपको उस कॉलेज की प्रेफरेंस देनी होती है जो सबसे अच्छा कॉलेज है। इसी तरह आपको डिक्रीज होना है, सबसे पहले अच्छे कॉलेज की, फिर उसके बाद उससे नीचे के कॉलेज को। इसी तरह आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है प्रेफरेंस के टाइम पर। जब आप प्रेफरेंस कंप्लीट करोगे, ये स्टेप आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लॉक करनी है। लेकिन लॉक करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपने अगर किसी कॉलेज को प्रेफरेंस दी है फर्स्ट पे, लेकिन वो कॉलेज आप सेकंड पे लाना चाहते हो, उसके बदले में आप कोई और कॉलेज वहां पर डालना चाहते हो, तो लॉक से पहले आप वो चीज कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को। लेकिन जब आप प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग लॉक करोगे, उसके बाद आप प्रेफरेंस को कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कॉलेज नजदीक है आपके एरिया में, आप पहली प्रेफरेंस उसको देना चाहते हो, लेकिन बाय मिस्टेक आपने किसी और कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, देन लॉक करने से पहले आप वो एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लॉक किया, उसके बाद आप प्रेफरेंस एडिट नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपग्रेडेशन राउंड, जिसे हम सेकंड राउंड भी कहते हैं। ये राउंड वो होता है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज मिला, किसी कॉलेज में सीट मिली, लेकिन उसको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, वो उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता है, देन वो सेकंड राउंड अब काउंसलिंग का
चूज कर सकता है। इस राउंड में आप वो पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकती है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। इसमें इन्होंने कहा है कि सेकंड राउंड में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट की गई हो, लेकिन उसको सीट नहीं मिली ड्यू टू SNA CNA, देन वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन शॉर्ट, उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली लेकिन उसको वो कॉलेज पसंद नहीं आया, वो कॉलेज अच्छा नहीं था, देन वो सेकंड राउंड ज्वाइन कर सकता है। इस राउंड के लिए उसको फिर से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फी देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होगी तो बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में। उसके बाद सेम आपको उसी तरह प्रेफरेंस देनी है कॉलेजेस की जिस तरह आपने फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस दी है। इसी तरह फिर मोप अप राउंड होता है जिसे हम फाइनल राउंड कहते हैं। इस वाले राउंड में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, इस राउंड में पर्सनल काउंसलिंग होगी। और इसकी जो नोटिफिकेशन है फाइनल राउंड की, इसकी नोटिफिकेशन www.jakbopi.org या jkbopi.go.in पर आपको मिलेगी। इस राउंड में जो वेकेंट सीट्स रही होगी वो वेकेंट सीट्स इस राउंड में फिलअप होगी। और ज्यादातर इस राउंड में वो कॉलेजेस होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, और वो कॉलेजेस जिन कॉलेजेस को ज्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस नहीं दी होती है, इसमें वो सीट्स वेकेंट रहती हैं। ये सब होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गए आपके प्रेफरेंस हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग देनी होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं। जिस कॉलेज में भी आपको सीट मिली उस कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं ओरिजिनल, जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेने हैं। देन वहां पर आपको फी के बारे में बोला जाएगा, क्या फी रहेगा, कितना फी रहेगा, कितने टाइम तक आपको कोर्स ड्यूरेशन है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको अपना अलॉटेड कॉलेज बोलेगा वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। यह है प्रोसेस काउंसलिंग का। ज्यादातर ध्यान इसमें सिर्फ आपको प्रेफरेंस पे देना है। अगर आपने प्रेफरेंस अच्छी तरह दी देन आपको अच्छे कॉलेज अपने मेरिट के हिसाब से अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अगर आपने प्रेफरेंस अच्छी तरह दी होगी। ये है काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि काउंसलिंग में क्या क्या करना है। डरने की कोई बात नहीं है। आपको या तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या फिजिकल। अगर फिजिकल तो वो बेटर है, अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो आप अच्छी तरह ये पीडीएफ पढ़ सकते हो जो कि हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, या आपको जब PMPL लिस्ट निकल कर आएगा देन उस टाइम भी आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। ये था आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।